अब हम यहाँ पर कुछ परचेस, सेल्स, पेमेंट और रिसीप्ट के एंट्रियाँ किस तरह से करते हैं यह देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर परचेस की एंट्री किस तरह से करेंगे यह देखेंगे। परचेस की एंट्री करने के लिए हमें F9 परचेस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने अकाउंट वाउचर क्रिएशन परचेस यह डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर हमें रेफरेंस की जगह दी गई है। यहाँ पर हमें वाउचर नंबर टाइप करना रहता है, इसलिए हम यहाँ पर एक वाउचर नंबर टाइप कर देते हैं। वाउचर नंबर टाइप करने के बाद हम फिर से एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करते ही हमें यह एंट्री किस तरह से करनी है यह लिखनी पड़ती है। मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया है कैश ट्रांजैक्शन ICICI बैंक के लिए, चेक ट्रांजैक्शन एस शेट्टी के लिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में किस तरह से हमें यह एंट्री करनी है यह लिखनी पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन में यह एंट्री करेंगे, इसलिए हम कैश को सिलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर सप्लायर की जगह पर हमें उस सप्लायर का नाम डालना पड़ता है। नाम एंटर करने के बाद उस सप्लायर का एड्रेस भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। एड्रेस लिखने के बाद हमें यहाँ पर उस सप्लायर का सेल्स टैक्स नंबर टाइप करना जरूरी है। टाइपिंग करने के बाद हम फिर से एंटर की प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद अब उस सप्लायर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था उस प्रोडक्ट का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। यह हमारा परचेस लेडजर यह ऑप्शन है। इसमें उस प्रोडक्ट का हम लेडजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उस वक्त उस पर्सन ने इंडिका यह प्रोडक्ट खरीदा था, इसके लिए हम यहाँ पर परचेस ऑफ इंडिका का सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब हम नेम ऑफ आइटम्स में उस प्रोडक्ट के आइटम्स नेम लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पर कीबोर्ड पर स्पेस बार की प्रेस कर देते हैं। स्पेस बार की प्रेस करने से उस प्रोडक्ट के कंपनियों का नाम मतलब ही उनके लिस्ट ऑफ आइटम्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर हमने इंडिका परचेस की है, इसके लिए हम यहाँ पर इंडिका के लिए टाटा यह सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर उस प्रोडक्ट के क्वांटिटीज लिखेंगे। उस वक्त 3 प्रोडक्ट्स खरीदे गए थे, इसके लिए हम यहाँ पर 3 टाइप करते हुए एंटर की प्रेस करते हैं। अब टाटा इंडिका की प्राइस यहाँ पर आ चुकी है और उनके टोटल अमाउंट भी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरह से हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं और नरेशन में उस पर्सन का नाम लिख देते हैं। नरेशन लिखने के बाद हम फिर से एंटर की प्रेस कर देते हैं और इस एंट्री को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम फिर से एक वाउचर नंबर टाइप कर देते हैं। अब हम यहाँ पर H14 यह वाउचर नंबर टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। हम यह एंट्री भी कैश ट्रांजैक्शन में ही करने वाले हैं, इसके लिए कैश को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर उस पर्सन का नेम लिखेंगे। पर्सन का नेम लिखने के बाद हमें यहाँ पर उसका एड्रेस लिखना जरूरी है। फिर से एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक सेल्स टैक्स नंबर टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर उस प्रोडक्ट का लेडजर सिलेक्ट करेंगे। हुंडई कंपनी का सेंट्रो परचेस किया गया था, इसलिए हम यहाँ पर परचेस ऑफ सेंट्रो का चुनाव कर लेते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पर उनके आइटम्स टाइप करेंगे। यहाँ पर हुंडई को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं
उस वक्त सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीदा गया था, इसलिए यहाँ पर एक नंबर टाइप करते हुए एंटर की प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर नरेशन में भी उस पर्सन का नाम लिख देते हैं और इस तरह से एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। अब हम जैन प्रोडक्ट की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर हमने वो वाउचर नंबर टाइप करना है। फिर से एंटर की प्रेस कर देते हैं। कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उस पर्सन का नाम डाल देते हैं। फिर से एंटर की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर उस पर्सन का एड्रेस लिख देते हैं। यहाँ पर हम उस पर्सन का सेल्स टैक्स नंबर टाइप कर देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अब उस पर्सन ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, उस प्रोडक्ट का हमें यहाँ पर नाम देना है। इस वक्त उसने जैन यह प्रोडक्ट खरीदा था, इसलिए हम यहाँ पर जैन का लेडजर सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं। आइटम्स के लिए स्पेस बार प्रेस कर देते हैं और जैन के लिए हम यहाँ पर मारुति सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। उस वक्त 5 जेन्स परचेस की गई थी, इसलिए 5 अमाउंट डालकर हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर उस पर्सन का नाम इस नरेशन में लिख देते हैं। being the Jane purchased by। इस तरह से हमने यह एंट्री पूरी तरह से कर दी है। इसी तरह से आप परचेस की और भी कई एंट्रियां कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेल्स वाउचर की तरफ। हम देखेंगे सेल्स की एंट्री किस तरह से करते हैं। सेल्स वाउचर में जाने के लिए हमें F8 या फिर इस ऑप्शन पर प्रेस करना है। अब हम सेल्स वाउचर इस ऑप्शन में हैं। अब हम सेल्स वाउचर की एंट्री किस तरह से करते हैं यह देखेंगे। सेल्स की एंट्रियां हमेशा चेक या कैश ट्रांजैक्शन में की जाती है या फिर उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एंट्रियां करेंगे। रेफरेंस की जगह पर हम यहाँ पर रिसिप्ट नंबर टाइप कर देते हैं। जैसे कि अब हम S17 यह रिसिप्ट नंबर टाइप कर लेते हैं और यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन में एंट्री करेंगे S17। कैश ट्रांजैक्शन को एंट्री करने के लिए कैश को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर डिस्पैच डिटेल ऑर्डर डिटेल को दे देते हैं। अब हम आते हैं सेल्स लेडजर ऑप्शन में। सेल्स लेडजर ऑप्शन में आते ही हम यहाँ पर उस वक्त कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया था उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। उस वक्त मटीज यह प्रोडक्ट बेचा गया था, इसलिए हम सेल्स ऑफ मटीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देते हैं। अब हम आते हैं नेम ऑफ आइटम में। यहाँ पर स्पेस बार की प्रेस कर देते हैं। अब हम मटीज के लिए डेव इस ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं। उस वक्त एक ही प्रोडक्ट बेचा गया था, इसलिए क्वांटिटी में एक यह टाइप करके एंटर की प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं। being the mutties sold by सचिन और यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए यह एंट्री पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं एक चेक की एंट्री करने के लिए। चेक की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस की जगह पर रिसिप्ट नंबर टाइप कर देते हैं, जैसे कि S23 और एंटर की प्रेस कर देते हैं। चेक की एंट्री करने के लिए ICICI बैंक का सिलेक्शन कर लेते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल
और बायर डिटेल पूरी तरह से देखकर यह एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं सेल्स लेडजर इस ऑप्शन में। उस वक्त ज़ेन यह प्रोडक्ट बेचा गया था, इसलिए सेल्स ऑफ ज़ेन को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और अब यूनिट्स की जगह पर हम मारुति ज़ेन इस ऑप्शन का चुनाव करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। उस वर्ष सिर्फ 2 कार ही बेचे गए थे, इसलिए हम यहाँ पर 2 क्वांटिटी टाइप करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। नरेशन में हम चेक नंबर टाइप कर देते हैं और आगे लिखते हैं बीइंग द ज़ेन सोल्ड बाय मिस्टर फातिमा और फिर यह एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप चेक और कैश की एंट्री कर सकते हैं। अब हम एक क्रेडिट की एंट्री किस तरह से करते हैं यह देखेंगे। अब हम रेफरेंस की जगह पर रिसीप्ट नंबर टाइप करते हैं S10 फिर एंटर। अब हम यहाँ पर क्रेडिट की एंट्री किस तरह से करते हैं यह देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम की जगह पर उस पर्सन का नाम हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। टाइप करने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड पर Alt+C यह की प्रेस कर देते हैं। प्रेस करते ही आप लेडजर क्रिएशन सेकेंडरी इस डायलॉग बॉक्स में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें उस पर्सन का नाम टाइप करना है, फिर एंटर की प्रेस करते हुए अंडर इस ऑप्शन में सन्डे डेप्टर्स ऑप्शन का चुनाव करके एंटर की प्रेस करते हुए आगे एंट्री एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पर पूरी डिटेल देने के बाद आप आगे एंट्री बढ़ा सकते हैं। हम आते हैं सेल्स लेडजर। उस वक्त धीरज ने ज़ेन यह प्रोडक्ट खरीदा था, इसलिए ज़ेन को सिलेक्ट करते हुए हम आगे आते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर ज़ेन की एंट्री भी करेंगे जिस तरह से हमने पहले एंट्री की थी। क्वांटिटी में 2 अंक टाइप करते हुए एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर नरेशन में लिख देते हैं बीइंग ज़ेन सोल्ड बाय फिर यह एंट्री पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। हमारी आगे आने वाली एंट्री है वो है रिसिप्ट ट्रांजैक्शन की। इसमें भी कैश और चेक ट्रांजैक्शन में एंट्रियां की जाती हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एंट्रियां करेंगे। रिसिप्ट ट्रांजैक्शन को लाने के लिए हम यहाँ पर रिसिप्ट F6 इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम रिसिप्ट अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में पहुंच जाते हैं। अकाउंट की जगह पर हमें कैश और चेक ट्रांजैक्शन के लिए ICICI बैंक का चुनाव करना है। सबसे पहली एंट्री हम यहाँ पर चेक में करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ICICI बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ICICI बैंक की जगह पर हम कोई भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ICICI बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पर उस पर्सन का नाम टाइप करेंगे, इसलिए कीबोर्ड पर Alt+C यह की प्रेस कर देते हैं और अब हम यहाँ पर उस पर्सन का नाम टाइप करेंगे। फिर से एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर सन्डे डेप्टर्स की जगह पर कैपिटल अकाउंट का चुनाव कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हुए आगे पूरी इंफॉर्मेशन देकर आगे आते हैं। अब हम यहाँ पर वह अमाउंट टाइप करते हैं। यहाँ पर अमाउंट है 6 लाख। इस तरह से हमें यहाँ पर चेक नंबर टाइप करना पड़ता है और इस तरह से हम यह एंट्री पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमने देखी चेक ट्रांजैक्शन की एंट्री। अब हम देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन में किस तरह से एंट्री की जाती है।
हम यहाँ पर स्पेस बार प्रेस कर लेते हैं और कैश को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। इसके लिए अब हम यहाँ पर Alt+C प्रेस करते हैं और यहाँ पर रॉबिनहुड यह वर्ड टाइप कर देते हैं। फिर से एंटर की प्रेस करते हुए आगे आते हैं और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का चुनाव करके आगे इस की पूरी इंफॉर्मेशन प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर हम उस पर्सन का एड्रेस टाइप कर रहे हैं। स्टेट की जगह पर हम महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लेते हैं और पिन कोड की जगह पर हम उस एरिया का पिन कोड टाइप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम उस पर्सन का पैन कार्ड नंबर टाइप करते हैं। फिर यहाँ पर सेल्स टैक्स नंबर टाइप करते हुए आगे बढ़ते हैं और यह एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर उस पर्सन की अमाउंट देनी है। यहाँ पर अमाउंट है 3 लाख। फिर हम एंटर की प्रेस करते हैं। इस तरह से हम रिसिप्ट की एंट्रियां कर सकते हैं। रिसिप्ट ट्रांजैक्शन में लोन लायबिलिटी की भी एंट्री की जा सकती है या फिर इनडायरेक्ट इनकम्स की भी एंट्रियां की जा सकती है। अब हम चलते हैं पेमेंट ट्रांजैक्शन की ओर। पेमेंट ट्रांजैक्शन भी कैश और चेक ट्रांजैक्शन में करते हैं। पेमेंट वाउचर में जाने के लिए हम यहाँ पर F5 पेमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम हैं पेमेंट अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम यहाँ पर कुछ एंट्रियां करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन में एंट्रियां कैसे करते हैं यह देखेंगे। अब हम यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर Alt+C प्रेस कर देते हैं। अब हम लेडजर क्रिएशन में आ पहुँचे हैं। हम यहाँ पर स्टाफ सैलरी टाइप करते हैं। अब यह स्टाफ सैलरी हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहती है, इसलिए हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर वह अमाउंट टाइप करेंगे जो स्टाफ सैलरी में दी जा चुकी है, 80,000। फिर से हम एंटर की प्रेस कर देते हैं और इस तरह से यह एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर चेक ट्रांजैक्शन में किस तरह से एंट्री करते हैं यह देखेंगे। चेक ट्रांजैक्शन के लिए हम यहाँ पर ICICI बैंक का चुनाव करते हैं। अब हम यहाँ पर Alt+C प्रेस कर देते हैं और हम यहाँ पर मारुति टाइप कर देते हैं। मारुति यह एंट्री फिक्स एसेट में जाती है, इसलिए हम यहाँ पर फिक्स एसेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हुए यह एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम वह अमाउंट प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर परचेज, सेल्स, पेमेंट और रिसीप्ट की कई एंट्रियां पूरी कर सकते हैं।